बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अमेरिका का मशरकी यूरोप में 3000 फौजी तैनात करने पर गौर। सदर जो बाइडन की तरफ से इजाफी फौज की तैनाती की मंजूरी के बाद पेंटागन बुध को मशरकी यूरोप में फौज तैनात करने का ऐलान करेगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया कि रूसी सदर पुतिन का एक ज़बरदस्त बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जानबूझकर इस मामले को ख़राब कर रहा है और जंग की तरफ हम जा रहे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से इस तरह की साजिशें की गई तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन की कशीदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अमवात की तादाद की तरह किसी भी किस्म की दरअंदाजी मामूली नहीं होती। यूक्रेन का जो बाइडन को जवाब। यूक्रेन ने कहा है कि हमें मज़ीद असले की किप रवाना की जाए, हमें फ़ौजियों की भी ज़रूरत पड़ेगी और अमेरिका इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। आपको बताते चलें कि अमेरिका पहले ही असले की एक किप यूक्रेन रवाना कर चुका है। आखिर क्यों अमेरिका का मशरकी यूरोप में 3000 फौजी तैनात करने पर गौर किया जा रहा है और सदर जो बाइडन ने इसका बयान भी दे दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि खबर रसा अदारे रिलायंस के मुताबिक तवक्का की जा रही है कि सदर जो बाइडन की तरफ से इजाफी फौज की तैनाती की मंजूरी के बाद पेंटागन बुध को मशरकी यूरोप में फौज तैनात करने का ऐलान करेगा। खबर रसा अदारा रिलायंस ने अमरीकी अखबार के हवाले से बताया है, सदर जो बाइडन ने यूरोपीय इत्तेहादियों को मजबूत करने के लिए 3000 से ज़्यादा फौजियों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। अखबार का कहना है कि अमेरिका से 2000 फौजी पोलैंड और जर्मनी भेजे जाएंगे, जबकि जर्मनी से 1000 फौजियों को मुंतकिल किया जाएगा। पेंटागन ने इस हफ्ते तजवीज़ दी थी कि यूरोप में मौजूद अमेरिकी फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खबर रसा अदारे के मुताबिक बाइडन ने कहा कि वो रूसी मदाखलत का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी फ़ौजियों को यूक्रेन में नहीं रखेंगे। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को अपने दिफा के लिए हथियार फराहम कर रहा है। ये फौजी इकदाम रूस के साथ यूक्रेन की सरहद पर फौजी साजी के हवाले से तातुल का शिकार मुज़ाकरात के दरमियान सामने आया। प्यारे दोस्तों, इत्तेहाद के मशरकी हिस्से पर छोटे नीटो ममालिक को खदशा है कि वो अगला शिकार हो सकते हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि इसका तनाज़ा शुरू करने का कोई इरादा नहीं है, वो सफारती कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। अब देखें कि यहाँ पर जो बाइडन ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने फौजी रवाना नहीं करेगा, जबकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को तकरीबन 20,000 अमेरिकी फ़ौजी रवाना कर दिए गए हैं। असले की किप भी रवाना की गई है, क्योंकि अमेरिका खुद जंग चाहता है और मामलात को ख़राब कर रहा है। पेंटागन ने इत्तेहादियों को इजाफी यकीन दहानी के तौर पर यूरोप में मुमकिन तैनाती के लिए तकरीबन 8500 अमेरिकी फ़ौजियों को हाई अलर्ट पर रखा है और अहकाम ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि इजाफी यूनिट जल्द ही हाई अलर्ट पर रखे जा सकते हैं। अमेरिका के पहले ही यूरोप में 75,000 से 80,000 के दरमियान फौजी मुस्तकिल तौर पर तैनात हैं और पोलैंड जैसी जगहों पर बाकायदा गर्दिश के हिस्से के तौर पर मौजूद हैं। वाशिंगटन और मास्को यूक्रेन के मामले पर तनाज़े का शिकार रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ने की सफारती रास्ते के बहुत कम इशारे दिखाई दे रहे हैं। बुध के रोज़ एक हिस्पानी अखबार ने इतलात दी है कि अगर मास्को यूक्रेन के मामले से पीछे हटता है तो अमेरिका यूरोप में मिसाइलों की तैनाती पर तनाव को कम करने के लिए रूस के साथ मुआहदे करने के लिए तैयार हो सकता है। एक माह से ज़्यादा अरसे पर मुश्तमिल तनाज़े पर अपने पहले अवामी तबसरे में पुतिन ने मंगल को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर रूस के मरकजी सलामती के मुतालबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मास्को यूक्रेन पर कशीदगी को कम करने के लिए मज़ीद बात करने को तैयार है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि यूक्रेन के सदर ने सदर बाइडन को बयान के जवाब में भी ये भी कहा है
کہ کوئی بھی حملہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جیسا کہ اموات کی کوئی بھی تعداد معمولی نہیں ہوتی اور اپنے پیاروں کو کھونے کے غم کا ناپ تول نہیں ہوتی، اسی طرح کسی بھی قسم کی در اندازی معمولی نہیں ہوتی اور روس ہم پر کسی بھی وقت کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے روسی اہم منصب پیوٹن یوکرین میں داخل ہوں گے، مگر وہ ایک بڑی تباہ کن جنگ نہیں چاہتے۔ گزشتہ کئی ماہ سے روس یوکرین کی سرحدوں پر اپنی فوجی تعیناتیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ یوکرین کے ساتھ سرحد پر تقریباً 1,00,000 فوجی تعینات ہیں، لیکن روس نے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کی تردید کی ہے۔ پیارے دوستو، روسی صدر پیوٹن نے مغربی ممالک سے کئی مطالبے کیے ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا اور یہ کہ یہ اتحاد مشرق یورپ میں اپنی اکثری سرگرمیاں بند کر دے۔ روس اور یوکرین کے درمیان سن 2014 سے کریمیا کے معاملے پر تنازع جاری ہے اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند یوکرین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ روس نے سن 2014 میں روس نواز حکومت کے خاتمے کے بعد جزیرے نما کریمیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تازہ صورتحال ایک مرتبہ پھر اس تنازع کو ہوا دے گی جو اب تک 13,000 زندگیاں لے چکا ہے اور 20 لاکھ کے قریب جس کے باعث در بدر ہو چکے ہیں۔ یوکرین میں روسی مداخلت کے خطرے پر پریس کانفرنس کے دوران بائیڈن کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ یوکرین میں داخل ہوں گے، انہیں کچھ تو کرنا ہوگا، مگر انہوں نے منتبہ کیا کہ روسی صدر کو مغرب کی آزمائش پر انتہائی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے اس بیان کی وضاحت میں کہا کہ اگر روسی فوجی یوکرین کی سرحد میں داخل ہوں تو اس پر امریکہ اور اس کے اتحادی متحد اور سنجیدہ رد عمل دیں گے۔ بائیڈن سے اس کانفرنس کے دوران یہ پوچھا گیا کہ پیوٹن کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں۔ بائیڈن نے جواب میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مغرب کو آزمائیں گے، امریکہ اور نیٹو کو اس شدت سے آزمائیں گے جو وہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن انہیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ایسی پابندیاں نہیں دیکھی جن کا میں نے ان کی مداخلت کی صورت میں عائد کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ مداخلت کس سطح پر کی جاتی ہے، اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پیوٹن نے جواب دیا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اکیلے نہیں، ہمیں بھی سپورٹ کے لیے بہت سے ملک میدان میں آئیں گے۔ اگر جنگ ہوگی تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ثابت ہوگی، اس لیے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔